अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने स्टिचिंग कोर्स की क्लास 2। जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं टू द पॉइंट आपको चीज़ें सिखाऊंगी, तो इसलिए इतने दिन मैंने इस पे थोड़ा काम किया, सोचा कि कैसे आपको जो है वो आसान तरीके से जो है वो मैं बता सकूँ। तो यहाँ पर हम बिल्कुल ही सादा सादा जो है वो सूट नहीं सिएंगे, बल्कि थोड़ा सा मैंने मटीरियल लिया है, कुछ बटन्स लिए हैं और ये जिगजैग डोरी ली है और ये 5 गज जो है ना मैंने डोरी पाइपिंग ली है बाज़ार से बनी बनाई, ताकि थोड़ा सा ग्रेसफुल ड्रेस हमारा सिले और बिल्कुल भी सादा ना हो। और ऐसा मटीरियल चूज़ किया है मैंने जो हर एक को अवेलेबल होगा। ठीक है, ये मैंने 3 पीस ड्रेस लिया था स्पेशली इस वीडियो के लिए। और ये इसके स्लीव्स हैं और ये इसका बैक है और ये फ्रंट है। फ्रंट पे एम्ब्रॉयडरी भी हुई है। मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने लोकल मार्केट से ये ड्रेस जो है 1500 रुपये में लिया है। 3 पीस शिफॉन का इसके साथ जो है ना वो ब्लू कलर का दुपट्टा है। और मैंने कोशिश की थी कि इस तरह का पैनल वाला और एम्ब्रॉयडरी वाला हो, ताकि मेजॉरिटी के जो ड्रेसेस होते हैं ना वो इसी टाइप के होते हैं और उसमें गला ना बना हो। तो इसमें भी गला नहीं बना हुआ, सिर्फ स्लिट पे जो है ना वो एम्ब्रॉयडरी हुई है। ये जो सेंटर पैनल है ये सारा एम्ब्रॉयडरी से भरा हुआ है। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो माप मैं सारा आपको आपके साथ शेयर करूंगी, ये एक नॉर्मल बॉडी का माप है। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल बॉडी और मीडियम साइज़ का जो है ना वो ये माप है। ये सारा माप जो मैंने लिखा था ना वो आपको साइड पे स्क्रीन पे मैंने जो है वो मेंशन कर दिया है, ताकि आप को अगर ब्लर नज़र आ रहा है वीडियो में तो आप इस वीडियो को पॉज करके ये सारा जो माप हमने लिया था ना और जो जो हमने उसका नाम है माप का, वो सारा जो है ना आप अपनी किसी नोटबुक पे लिख लीजिएगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले शर्ट की जो है वो लेंथ है और SL शर्ट लेंथ, SW शर्ट विड्थ। ठीक है जी। क्रॉस बैक मतलब तीरा। ठीक है, उसको मैं T लिखती हूँ अपने हिसाब से, जो है मैं आपको बता रही हूँ। आर्म होल को मैं कंधा लिखती हूँ, KN लिख लेती हूँ उसके लिए। और बस्ट साइज़ के लिए मैं CH यानी चेस्ट लिख लेती हूँ और वेस्ट के लिए मैं KM कमर यानी लिख लेती हूँ। और हिप साइज़ के लिए मैं H और स्लीव्स के लिए BZ और गला जो है यानी नेक लाइन। ठीक है, तो ये सारी मेजरमेंट्स जो है ना वो मैं इसी तरह लिख लेती हूँ। और मैंने बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाई है आपके लिए, और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आपको एक ही वीडियो में सिखाने की कोशिश की है, ताकि आपको बार बार जो है ना वो कोई और वीडियोस देखने की ज़रूरत ना पड़े और आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, सारे पॉइंट्स मैं क्लियर करूँगी, कहाँ से हम क्या गलती करते हैं। तो बस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आपका ही फ़ायदा है और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है जी। और फिर भी कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो वो आप मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, या इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकती हैं, या फेसबुक पेज पे हमें आप जो है ना वो मैसेज कर सकती हैं। तो यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर शर्ट से जो माप मैं लिखूँगी ना वो सारा तैयार माप होगा। ठीक है, रेडी हमारा सारा होगा। और ये सारी जो मेजरमेंट्स हैं ना वो मैं इंचज़ में ले रही हूँ। कुछ जो है ना जगह पे हम जब कोर्स सीखने जाते हैं ना तो वहाँ पे हमें सेंटीमीटर्स में सिखाया जाता है। ठीक है, लेकिन हम जब कटिंग वगैरह करते हैं तो हम इंचज़ में करते हैं। तो हम पहले ही इंचज़ में सारा काम करेंगे ताकि हम कंफ्यूज ना हो, डबल माइंडेड ना हो। ठीक है जी। इस वीडियो में मैंने आपको बॉडी और शर्ट दोनों से मेजरमेंट लेना सिखाई है, फिटिंग के जो है वो टिप्स बताए हैं और कटिंग बताई है शर्ट की। ठीक है जी। और जो इसकी स्टिचिंग है ना वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है जी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना जो है ना वो मेजरमेंट लेना। तो सबसे पहले ये जो शर्ट है, चाहे आप अपना माप ले रही हैं या अगर आप किसी के सूट सिलाई करती हैं तो उनका माप होगा। तो हमने क्या करना है, शर्ट को प्रेस कर लेना है और यहाँ पर इस पॉइंट से जहाँ पर हमारा नेक लाइन बना होता है ना, यहाँ से हमने नीचे की तरफ जो है वो इंचेस टेप करना है। तो जो लेंथ होगी हमने उसको लिख लेना है। ठीक है, शर्ट की लेंथ में। और अगर आप जो है वो शर्ट से माप नहीं ले रहे तो जैसे पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है कि आपने अपने शोल्डर पे जो है वो इंचेस टेप को रखना है और नीचे की तरफ गिरा देना है। एक मिरर के सामने आप खड़े हो जाएं तो मिरर से देखें कि कितनी आप जो है वो लेंथ रिक्वायर है आपको। आप अब जो है वो 41, 2, 3, 4 जितनी मर्ज़ी जो है ना वो आप अपनी लेंथ कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है जी। तो ये जो शर्ट है ना, ये एक नॉर्मल बॉडी साइज़ जो होता है ना वो है शर्ट। ठीक है जी।
तो अब हम बात करते हैं शर्ट की विड्थ की। जैसे जैसे मैंने वो रजिस्टर पे लिखा हुआ है ना, शर्ट की लेंथ के बाद विड्थ फिर तीरा, सारा मैं सारा माप इस तरह ही लेना आपको बताऊंगी। यहाँ पर हमारी जो शर्ट है उसकी विड्थ जो है ना वो 22 है। मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि शर्ट की जो विड्थ है वो हम कैसे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है हमने शर्ट को उल्टा बिछाना है और गला जो है ना इस तरह से खींचना नहीं है, बिल्कुल स्मूथ आपने जो है ना वो शर्ट को रखना है। अच्छे से शर्ट प्रेस कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है जी। ये हमारा तीरा होता है। अगर आप बॉडी से माप रही हैं तो बाजू के एक जोड़ से दूसरे जोड़ तक का जो फासला है ना वो हमारा क्रॉस बैक होता है, तीरा होता है। ठीक है। ये हर एक का डिफरेंट होता है क्योंकि हर इंसान का जो बॉडी टाइप है ना वो डिफरेंट होता है। ठीक हो गया। तो आपने मेजर कर लेना है। हमारा माप जो शर्ट का है उसमें 14 आ रहा है तो हमने 14 लिख लिया है। और एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि जो हमारी शर्ट में हम माप लिख रहे हैं ना वो सारा रेडी माप है, और जो अगर हम बॉडी से लेंगे ना तो उसमें हमें बाद में मार्जिन ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखें, कंधा जो है वो यहाँ पर शर्ट के लिहाज से मेरा जो है ना वो 10 है। जितना हमारा बस्ट साइज़ होता है ना उस लिहाज से हमारा कंधा कम या ज़्यादा हो जाता है। आपने पिक्चर में देखा कि उसने कैसे बगल से जो है ना वो गोल करके कंधा मेजर किया है, तो उसमें हम थोड़ा सा मार्जिन भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो बस्ट साइज़ है वो यहाँ पर 20 इंचज़ है। आपने जब फुल राउंड अपना बॉडी का लेना है तो आपने उसमें फुल जितना भी आएगा माप उसमें 1 से 2 इंच जो है वो मार्जिन ऐड कर लेना है बाद में। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो कर्व होता है ना ये हमारा वेस्ट पॉइंट होता है। तो वेस्ट की जो लेंथ होती है ना वो हम अगर देखें तो वो शोल्डर से नीचे की तरफ 14 इंचज़ पे जो है ना वो लेंथ आती है। ठीक है। और जो इसका ऑल राउंड में माप है हमारे पास वो 17 इंच है। और जब आप अपनी बॉडी से मेजर करेंगे जितना भी माप आएगा टाइट मेजर करके उसमें आपने 1 से 2 इंचज़ जो है ना वो मार्जिन ऐड कर लेना है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका जो है ना वो टाइटली माप आ जाता है 34 तो उसका हाफ होगा 17, तो उसमें आप 1 इंच ऐड करके 18 कर लीजिएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं आपको हिप साइज़ का बता देती हूँ कि हिप साइज़ की जो लेंथ होती है ना वो नॉर्मल बॉडी में 22 होती है। ये अकॉर्डिंग टू हाइट कम या ज़्यादा हो सकता है। मैं फिर आपको बता रही हूँ कि मैं 5 फीट प्लस की हाइट का जो है ना वो आपको ये माप बता रही हूँ। ठीक है। ऑल राउंड में आपने अपने हिप से जो है ना वो राउंड करना है इंचेस टेप को और मेजर कर लेना है, और उसमें आपने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जो है ना वो मार्जिन ऐड कर लेना है 1 या 2 इंचेस का। अच्छा जी। अब यहाँ पर इस तरह भी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप शोल्डर से नहीं मापना चाहते तो आप जो है ना वो आपने चेस्ट लाइन से हिप लाइन तक जो है वो मेजर कर सकते हैं। डिस्टेंस वो 14 इंचज़ आ रहा है हमारा। अच्छा जी। उसके बाद हमारा आ जाता है जी स्लीव्स। तो स्लीव्स हमारा नॉर्मल आम जो है ना वो 22 होता है, 21 या 23, 20 इसी के दरमियान में होता है। जो हमारा मेजरमेंट है वो यहाँ पे है 22 इंच। ठीक है। तो जो स्लीव्स की ओपनिंग होती है ना वो हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। मेरे केस में यहाँ पर 6.5 है, तो आप जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर गले की जो चौड़ाई है मेरी यहाँ पर माप वाली शर्ट की वो 8 इंच है। अब ये भी कुछ लोग गला चौड़ा कम पहनते हैं तो वो 6 कर लें, 7 कर लें, 8 कर लें, वो उनकी मर्ज़ी है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस तरह से आपने शोल्डर पे रखना है और नीचे देखना है कि कितना आप डीप गला पहनना चाहते हैं। अब ये गला तो ऑलरेडी वी में बना हुआ है तो ज़रा चौड़ा फैला हुआ गला है, तो इसलिए हमने 5.5 इंच इसकी लंबाई रखी है। वरना हम 6 आम गले में 7, 6.5, 8 इतनी कर सकते हैं। ये भी हमारी अपनी हाइट के मुताबिक जो है ना वो कम ज़्यादा हो जाता है गला। ठीक है जी। इसके लिए जो बैक का गला है उसके लिए आपने ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। ठीक है जी। अब ये गले में जो है ना वो 3 माप मैंने लिखे हैं, चौड़ाई, फ्रंट की लंबाई, ठीक है जी, और ये बैक का गला। सही है जी। बैक का गला चौड़ा तो उतना ही होगा ना जितना फ्रंट का है। तो ये सारा माप जो है ना वो शर्ट का मैंने लिख लिया है यहाँ पे। अब हम चलते हैं जी अपनी शर्ट की तरफ। तो शर्ट मैंने श्रिंक इस हिसाब से की है कि ये लोकल मार्केट से लिया हुआ कपड़ा, लेकिन फिर भी इसमें कोई तिरछापन नहीं है। मैंने बहुत अच्छी तरह से इसको श्रिंक किया है। इंशाल्लाह किसी वीडियो में आपको बता दूंगी
कि कपड़े को कैसे श्रिंक करना है, कैसे तार पे फैलाना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने इसको आयरन कैसे करना है। यहाँ पे आप देखिए कि हमारी एम्ब्रॉयडरी जो है ना वो नीचे बॉर्डर तक सेंटर बना हुआ है उसका। हमारी नेक लाइन की सेंटर में जो एम्ब्रॉयडरी पट्टी है और जो हमारा बॉर्डर है उसमें हमें सेंटर जो है ना वो बना हुआ मिलेगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, उस सेंटर को इस तरह से अच्छे से सेट करना है। ये देखें एम्ब्रॉयडरी है, बॉर्डर का सेंटर अच्छे से मैच करना है और इसको बहुत अच्छे तरीके से आयरन कर लेना है। ठीक है जी, ये देखिए मेरे बॉर्डर जो है ना ऊपर नीचे नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट है। ये सारा कमाल जो है ना वो कपड़ा श्रिंक करने का होता है। अच्छा जी, बैक का जो हमारा पल्ला है ना उसमें डिज़ाइन ऑल ओवर है। ठीक है, अगर आप देखें कि सारी जो पट्टियां हैं वो ऐसे ऑल ओवर में है बना हुआ डिज़ाइन। तो हम अगर चाहते तो इसमें से अपना जो 22 वाला मार्जिन है चौड़ाई का शर्ट के दामन का वो निकाल के तो हम एक पूरी चौड़ी सेपरेट पट्टी निकाल सकते हैं। लेकिन हम ज़ीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं तो हमने ये गलती नहीं करनी। जब हम बहुत अच्छा करना शुरू हो जाएंगे तब हम जो है ना इस तरह से कपड़ा सांझा कपड़ा जो है निकालना शुरू कर देंगे। लेकिन अभी आपने इसको सेंटर से ही जो है ना प्रेस करना है। ये आ गया हमारा स्लीव्स का कपड़ा। तो जो लोकल मार्केट के इस तरह के ड्रेसेस होते हैं वो बहुत लेंथ में छोटे होते हैं उसके स्लीव्स। जैसे कि यहाँ पर इसके जो लेंथ है ना वो 20 है, लेकिन हमारी तैयार तो 22 है। तो स्लीव्स की वीडियो में अलग बनाऊंगी तो उस पर हम अलग से बात करेंगे। अच्छा जी, दोनों जो फ्रंट बैक है मैंने अच्छे से आयरन कर लिए हैं, एक दूसरे को बिछा दिए हैं। और आपने देखा कि ये जो खुली वाली साइड है वो मेरे से दूर है। ठीक है, जो बंद वाली साइड है वो मैंने अपनी तरफ की है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप स्टिचिंग करेंगे ना तो जो आपने निशान लगाया होगा फिटिंग का वो आपकी तरफ जो है ना सिलाई में आएगा। अच्छा जी, यहाँ पर जो हमारी टोटल लेंथ है वो तकरीबन 41 इंचज़ है। ये ब्लू जो पट्टी नीचे नज़र आ रही है वहाँ तक। तो हम जो लेंथ है ना इसकी वो 40 इंचज़ तक रख लेंगे। हम 39 से थोड़ी सी ज़्यादा रख रहे हैं, ये हमारी अपनी मर्ज़ी है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ कि जो हमने बॉडी से मेजरमेंट लेनी है उसको हमने 4 से डिवाइड करना है और जो शर्ट से मेजरमेंट ली है उसको हमने हाफ़ कर देना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हमारा तीरा था वो 14 था तो उसको हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे। जैसे हमारा बस्ट साइज़ 20 है तो उसका डबल करूँगी तो हमारा फुल राउंड में जो बस्ट साइज़ है ना वो 40 बन रहा है। तो जब मैं इसको शर्ट पे कटिंग करूँगी तो वो 4 हिस्सों में डिवाइड होगा क्योंकि हमारी शर्ट की भी तहें कितनी हैं, 4 हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारा तीरा जो है वो 14 है, उसका हाफ तो 7 हो गया। लेकिन हमने उसमें आधा इंच मार्जिन भी तो ऐड करना है। जब हमने स्लीव जोड़ना है तो हमारा हाफ इंच जो सिलाई में आना है तीरे से, तो इसलिए हमने 7.5 इंच पे निशान लगाना है। अगर किसी का जो तीरा है वो 15 इंच है तो वो उसका हाफ करेगा 7.5 और उसमें हाफ इंच प्लस करेगा मार्जिन, तो 8 इंच पे निशान लगाएगा। तो हमने अपने तीरे का जो निशान है वो 7.5 इंच पे लगा दिया है। अब यहाँ से जो डाउन हमने करना होता है ना वो नॉर्मल केस में हम हाफ इंच या 1.25 इंच कर लेते हैं। कुछ बॉडी टाइप ऐसी होती हैं कि जिसमें तीरा डाउन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है और कुछ बॉडी टाइप ऐसी होती हैं कि जिसमें 1 इंच तक हम जो है ना वो तीरा डाउन करते हैं। ये हमारे शोल्डर की शेप पे डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन हाफ इंच पे जो है ना वो शोल्डर ड्रॉप किया है। उसके बाद जो हमारा कंधे का निशान है ना, जो आर्म होल है, वो भी मैंने 7.5 पर ही निशान लगाना है। मैंने ये नहीं कहना कि हाफ इंच ऊपर मैंने पहले निशान लगा दिया तो अब मैं 7 पे लगाऊं। बहुत लोग ये वाली गलती करते हैं। 7.5 पे क्यों निशान लगाया? अब जब तीरे का ये जो शोल्डर वाली जो स्लोप है वो कटिंग हो जाएगी, बाद में हमने तीरे में सिलाई भी तो लगानी है ना हाफ इंच की, तो इसलिए आपने जो है ना निशान 7.5 पर ही लगाना है लंबाई का। अब हमने क्या मेजर किया था कि हमने जो वेस्ट लाइन है उसकी लेंथ कितनी रखनी है, 14 शोल्डर से। तो हम उस निशान से नीचे की तरफ 14 पे और उससे नीचे 22 पे हमने लगा रहे हैं हिप का निशान। वैसे अगर हम इन तीनों निशानों की लेंथ देखें तो वो आ रही है हमारी 14 इंच। ठीक है, तो दोनों तरीक़ों से आप कर सकती हैं। ये दोनों तरीके जो आपको आसान लगे आप वो कर सकें। या शोल्डर से नीचे माप लें, ठीक है, या फिर आप चेस्ट फिटिंग और जो हमारा हिप है ना उसकी लेंथ ले लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है जी, ये सारे निशान मैंने सीधे खींच लिए हैं और अब हम जो है ना वो मार्किंग करेंगे आर्म होल की। तो यहाँ पर जो हमारा ये बस्ट वाली लाइन है ना, इस पे हम निशान लगाएंगे 7.5।
क्योंकि हमने शोल्डर ऊपर से भी कितना लगाया है 7.5। इस दोनों पॉइंट्स को जो है वो स्ट्रेट अप कर लेंगे। अब करना क्या होता है हमने कि यहाँ से जो है ना तकरीबन 1.25 से 1 इंच जो है ना वो पीछे की तरफ निशान लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि हमने फ्रंट का आर्म होल ज़्यादा गहरा काटना है बैक के आर्म होल से। ठीक है, ये भी अकॉर्डिंग टू साइज़ जो है ना वो यहाँ से 1 सवा 1 इंच भी हो जाता है। अब करना क्या है कि आर्म होल की जो लेंथ वाला पार्ट है ना उसका हाफ करना है हमने। ठीक है, ये जो एल शेप बनी हुई है ना, इसमें जो परपेंडिकुलर आ रहा है हमारा, उसका हाफ करना है। वो जितना भी आएगा उस पर आपने निशान लगाना है और जो कंधे की गुलाई है वो यहाँ से स्टार्ट करनी है। ठीक है जी, कंधे की ये गुलाई हमने कर दी। ये तो हो गया हमारा बैक का आर्म होल। अब जो हमने आधा पौना इंच जो है पीछे करके निशान लगाया था, उसको भी हमने जो है ना वो तीरे के उसी निशान से मिला देना है। ठीक है, मैं यहाँ पर डबल चौक यानी डबल कलर चौक इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जो पिंक वाली लाइन है हमारी वो हमारा फ्रंट आर्म होल हो गया। ठीक है, और जो हमारी ब्लू वाली लाइन है वो हमारा बैक आर्म होल हो गया। ठीक है जी, छोटी छोटी डिटेल में इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। ये फ्रंट और बैक का यहाँ पे आर्म होल कट हो गया। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमारा गला कितना चौड़ा था 8 इंच, उसका कर लेना है हमने हाफ। और यहाँ पर शोल्डर वाले पार्ट में हमने निशान लगा देना है कि यहाँ से यहाँ तक हमारा गला चौड़ा है। और हमने जो वो शोल्डर डाउन किया था ना, उसको गले तक के निशान से मिलाना है, हमने पीछे तक उसको नहीं मिलाना। यानी कुछ लोग पीछे तक जो है वो लेके तिरछी लाइन मिला देते हैं, जब गला बनाते हैं तो गला टेढ़ा बन जाता है। ये वो पॉइंट है जो आपने समझना है। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमने हमारा बस्ट साइज कितना था 20, तो 20 का भी हाफ कर लिया। बेसिकली बस्ट साइज कितना है 40, तो 40 डिवाइडेड बाय 4 10। ठीक है, फुल राउंड बॉडी में इसी तरह होगा। और जब आप कमीज से माप लेंगी तो उसका जो है ना आप लिख लेंगी 20 और उसका फिर हाफ 10 हो जाएगा। सेम एज इट इज़, जितनी हमारी कमर थी 17 थी, तो 17 का हाफ 8.5 होता है, तो 8.5 पे हमने वेस्ट का निशान लगा लिया है। और हिप हमारी यहाँ पर सेम है तो हमने सेम ही निशान लगा लेना है। नॉर्मल बॉडी है तो उसका चेस्ट और हिप जो है वो बिल्कुल सेम हो जाता है। अब यहाँ से वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप देने वाली हूँ फिटिंग के हवाले से। ये एक शेप पट्टी मिलती है, आप इसको ज़रूर बाय कर लीजिए। ट्राउज़र, स्लीव, फिटिंग, हर तरह की गुलाई के निशान लगाने में ये बहुत काम आता है। अब यहाँ पर नॉर्मल जो हमारी फिटिंग है वो तो हमने सीधी सीधी स्केल से निशान लगा लिया, ये तो सबको पता है। लेकिन अब जो बॉडी टाइप डिफरेंट आ जाती है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बहुत ज़्यादा ही स्लिम है, ठीक है, नॉर्मल बॉडी से भी कोई पीछे स्लिम है, तो हमने क्या करना है, कर्व स्केल को जो है ना वो स्ट्रेट लाइन के पीछे, ये जैसे अब मैं इस तरह से मिलाया है ना, इस तरह से आपने उसको मिला के निशान लगाना। तो देखें फिटिंग जो हमारी नॉर्मल थी उससे आधा आधा इंच निशान पीछे चला गया है। तो फिटिंग जो है वो उसमें आधा इंच का मतलब आधा राइट से आधा लेफ्ट से, तो कितना फ़र्क पड़ा 1 इंच का। ठीक है, अब यहाँ पर अगर कोई बहुत ज़्यादा बल्की है, उनका जो साइड पे है ना काफ़ी ज़्यादा फैट है, वो ज़रा बल्की हैं, उस बॉडी टाइप में आपने बाहर की तरफ जो है वो कर्व बनाना है, शेप पट्टी से बाहर की तरफ कर्व बनाना है। जब भी आपके कस्टमर्स हों तो आप उनकी बॉडी टाइप समझें, पहले उनका माप समझें, उसके मुताबिक आप फिटिंग देंगी तो आपके कस्टमर फॉर एवर आपके कस्टमर हो जाएंगे। ठीक है जी, अब ये ब्लू लाइन जो मैं लगा रही हूँ, डार्क कर रही हूँ, ये तो हमारा नॉर्मल वाला निशान है। ये जो रेड वाले हैं ये हमने बॉडी टाइप जो 2 देखी हैं, एक बहुत ही स्लिम हो तो आपने अंदर की तरफ निशान लगाना है शेप पट्टी से, और कोई बहुत ज़्यादा बल्की हो तो आपने शेप पट्टी से बाहर की तरफ निशान लगाना है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसमें टोटल 1 इंच का फ़र्क आया है फिटिंग में।
सही है जी। अब यहाँ पर वो पॉइंट आ जाता है जी कि शर्ट की चौड़ाई कितनी रखी जाए, कैसे पता चले कि हमने कितनी चौड़ाई रखनी है। तो बेसिक फार्मूला होता है कि जितना आपका हिप साइज़ है ना उतनी ही आपकी शर्ट की चौड़ाई होती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, हम अपनी जो है ना वो डिज़ायर के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमने कभी ए लाइन शर्ट भी बनानी होती है, कभी हमने कुर्ता स्टाइल जो है वो कटिंग करना होता है, तो उसके हिसाब से दामन जो है वो डिफरेंट हो जाता है। अब फ़र्ज़ करें ये निशान मैंने लगाया जितना हमारा हिप साइज़ है, 10 पे निशान लगाया ना, नीचे भी मैंने इसको स्ट्रेट करते हैं तो देखते हैं कि हमारी नीचे शेप कैसी बन रही है। ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। इसी तरह अगर हम 11 इंच पे निशान लगाएं तो खुल के कितना होगा, 22, ठीक है। अब हिप से जो है ना वो हम इस निशान को मिलाते हैं तो हमारी शर्ट की शेप देखिएगा बिल्कुल डिफरेंट हो गई। ये देखें अब थोड़ी सी जो है ना वो कर्व में आ गई है, ठीक हो गया। अब इसी तरह अगर हम फॉर एग्जांपल कुर्ता स्टाइल बनाते हैं तो 12 पे निशान लगा रहे हैं अगर हम, तो फिर देखिएगा कि शर्ट की जो शेप है वो बिल्कुल ही डिफरेंट ए लाइन में आ गई है। ये देखिएगा हिप के जो निशान से हमने 12 इंच वाले को मिलाना है तो देखिए कितना जो है ना वो कर्व बन रहा है और कितनी ए लाइन शर्ट जो है वो नज़र आ रही है आपको, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो मार्जिन है ना वो 2-2 इंच के लिहाज से हमने निशान लगा देने हैं। अब जो लोग चौक जो है वो सादे फोल्ड करना चाह रहे हैं वो तो 2 इंच पे हिप पे जो है ना वो एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान लगा लें। लेकिन वो लोग जिन्होंने यहाँ पर पाइपिंग करनी है या कोई लेस लगानी है या जैसे हमने जिग जैग डोरी यहाँ पर लगानी है तो हम 2 इंच का इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं रखेंगे, हम मैक्सिमम भी 1 इंच का मार्जिन रखेंगे तो चलेगा। सिर्फ हिप की मैं बात कर रही हूँ, बाकी दोनों जो हमारा वेस्ट और चेस्ट है वहाँ पर हमने 2-2 इंच ही मार्जिन रखना है। इन केस अगर हमें कल को खोलना पड़े तो हम खोल सकते हैं अपनी शर्ट को, ठीक है जी। तो हिप से हमें मार्जिन कितना लेना है, 1 इंच, और नीचे जो है वो भी 1 इंच लेंगे। तो ये जो 12 वाला निशान था ना उसी के साथ हम इसको मैच कर देंगे। तो यहाँ तक हमारे जो सारे निशान थे, सारी शर्ट की जो डिटेल थी वो मैंने आपको बता दी है। कटिंग में जब यहाँ पर हम आएंगे ना तो 1/2 इंच से भी थोड़ा सा कम नीचे की तरफ जो है ना हम अपनी कैंची रखेंगे, इससे आर्म होल में खिंचाव नहीं पैदा होता। ये भी हम कटिंग करेंगे तो आप देखिएगा कि हमने कैसे कटिंग की। ये देखें ये रेड वाला जो डॉट था वहां पर हमने कैंची चलाई है। आर्म होल में खिंचाव आता ही तब है जब हमने एक तो इजाफी जो है ना फ्रंट का आर्म होल कटिंग नहीं किया होता और दूसरा हमने थोड़ा सा ड्रॉप करके कटिंग नहीं की होती। अच्छा जी, सारे जो है ना वो हमने कटिंग कर ली है और नॉचेस भी लगा लिए हैं जो जो हमारे मेन निशान थे। अब हम इजाफी आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। शर्ट की कटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है और कंधा भी हमारा 10 इंचेस ही आ रहा है। अब यहाँ पर मैं नेक जो है वो कटिंग कर रही हूँ। अब ये बिल्कुल ही सादा सादा तो नहीं है ड्रेस हम बना रहे, तो मैं इसमें बोट शेप नेक बनाऊंगी क्योंकि लड़कियाँ बोट शेप जो नेक है ना वो काफ़ी पसंद करती हैं। तो हमने फ्रंट और बैक का जो है ना वो नेक चेपी से बनाना है और मैं दोनों की जो लेंथ है ना वो एक ही जितनी बना रही हूँ। गले की चौड़ाई कितनी थी, 4 इंच। 4 इंच पे निशान लगा लिया, ठीक है। लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकती हैं, जो भी आप गला बना रही हैं उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिए। मैं बोट शेप नेक बना रही हूँ तो मैं लंबाई और चौड़ाई एक जितनी रखूँगी। 1/2 इंच मैंने जो है ना वो सिलाई का मार्जिन इसमें ऐड किया है, उसके नीचे हम 4 इंचेस का निशान लगाएंगे, ठीक है। अगर हम ऊपर से ही 4 इंचेस पे निशान लगा देते तो वो गला हमारा तैयार 3.5 इंच आना था। अब अगर आपको गुलाई नहीं आती है, आप बिगिनर हैं, तो इस तरह की कोई प्लेट या कोई इस तरह की कटोरी वगैरह रख के ना दोनों निशानों को मिला लें तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप हल्के हाथ से जो है वो गुलाई के निशान लगाना शुरू करें, प्रैक्टिस करें, फिर आपका हाथ खुल जाएगा, सेट हो जाएगा। तो देखें कितना डिफरेंस है ब्लू और रेड दोनों निशानों में, तकरीबन 1/2 इंच का जो है वो डिफरेंस है। अब गले का जो मार्जिन होता है ना वो हमने तकरीबन 1 इंच रखना है और इसको हमने कटिंग कर लेना है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड बोर्ड शेप का जो है ना वो साइज़ है, मीडियम स्मॉल लार्ज के लिए चलता है ये, सही है। ये फ्रंट का नेक कट चुका है तो बैक का भी सेम मैंने कट करना है। आप चाहें तो बैक का नेक कम गहरा रख सकती हैं, 4 के बजाय आप 3 कर लें, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो है ना वो फ्रंट का है तो मैं इसके ऊपर फ्रंट लिख दूंगी ताकि जो है ना वो मैसअप ना हो। जहाँ से हमने फ्रंट का जो है नेक कटिंग किया है वहीं से हम जो है ना वो
चेपी थोड़ा आगे बढ़ा के बैक का जो नेक है वो भी सेम एज इट इज़ ही कट करेंगे। तो यहाँ तक मैंने आपको जो है ना वो फिटिंग के बारे में बताया है, और बॉडी का मेजरमेंट आपने ख़ुद अपनी बॉडी से कैसे लेना है या कस्टमर की बॉडी से कैसे लेना है, या आपने कस्टमर की शर्ट या अपनी शर्ट से माप कैसे लेना है, और कैसे उसको जो है वो मार्किंग करनी है शर्ट पे और कैसे कटिंग करनी है। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो पे इंशाल्लाह मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताऊंगी मुकम्मल डिटेल से, और बहुत ही जो है ना वो डिटेल के साथ आपको मैं सिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो इस वीडियो पे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।